Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers and my students. Today I am going to start the general mathematics of class 10th arts. मेरे बहुत से व्यूवर्स ने, मेरे बहुत से स्टूडेंट्स ने जो 10th आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कहा कि आप जर्नल साइंस 10th क्लास और जर्नल मैथमेटिक्स फॉर द 10th क्लास ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप के लिए स्टार्ट करें. सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट मैथमेटिक्स ऑफ जर्नल मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 10th. स्टूडेंट्स, इसका जो फर्स्ट चैप्टर है इट इज़ रिलेटेड टू द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन व्हाट आर द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. Algebraic expressions are the expressions which join constants and variables with the help of basic mathematical operations such as division, multiplication, addition, subtraction and square root. Subtraction and square root are called algebraic expressions. So students, यहाँ पर आपने ये चीज़ एक ज़हन में रखनी है कि what are the constants and what are the variables. constant और variables वैसे तो आपको 9th क्लास में आपने इसका जो है नॉलेज दिया होगा, आपने वहाँ पे पढ़ा होगा what are the constants. मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ. जिसमें यहाँ पे आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी हुई है 2x + 3. अब यहाँ पर जो 3 है वो क्या है? कांस्टेंट है. Those values which are not going to be changed. 3 को आप 3 कह सकते हैं, 4 नहीं कह सकते. 3 की वैल्यू 3 है, चेंज नहीं हो सकती, वेरी नहीं कर सकती. सो दैट्स वाई 3 इज कांस्टेंट. 5, 7 जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आपके पास होगी वो कांस्टेंट कहलाती है. अब व्हाट आर द वेरिएबल्स या बेसिस? वो चीजें जो वेरी कर सकती हो, चेंज हो सकती हो. ठीक है, लाइक जिस तरह हम साइंस के लिहाज से देखें तो टेम्परेचर, ठीक है, चेंज होने वाली जो है क्वांटिटी है. सो दीज आर वेरिएबल्स. और वेरिएबल्स जो है जो हम इंग्लिश के स्मॉल अल्फाबेट x, y, z, t, a, r इनसे हम क्या करते हैं? इनको डिनोट करते हैं. सो x जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा? बेस या वेरिएबल कहलाएगा. ठीक है. इसी तरह अगर आपके पास 2x है तो 2 इसका कोफिशिएंट होगा. है ये भी कांस्टेंट है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, लेकिन यहाँ पर इसको हम इससे क्या कहेंगे? कोफिशिएंट कहेंगे. और यहाँ पर जो चीज़ होती है, अगर वो कुछ नहीं लिखा हो तो 1 है, अगर 2 लिखा है या 3 लिखा है या 4 लिखा है तो उसको हम क्या कहते हैं? पावर या एक्सपोनेंट कहते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, अब इधर देखें आप, यहाँ पर 2x के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी मल्टीप्लीकेशन मौजूद है. ठीक है, कांस्टेंट और वेरिएबल्स के दरमियान. सिमिलरली यहाँ पे एडिशन मौजूद है. ठीक हो गया. सो इनमें से कोई भी 2 या 1 या सारे के सारे भी आ सकते हैं. अगर कांस्टेंट और वेरिएबल्स के अंदर इन्वॉल्व हैं तो आप उसे क्या कहेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे. जिस तरह यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पर डिवीजन भी है और सब्ट्रैक्शन भी है, और यहाँ पर रेडिकल साइन भी है और साथ में एडिशन भी है. सो दिस इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. नाउ स्टूडेंट्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर ऑफ 3 टाइप्स: रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इरैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल्स. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन कर रहे हैं, जिस तरह आपकी जो डिस्कशन है एक्सरसाइज 1.1 के अंदर वो रैशनल नंबर्स और रैशनल एक्सप्रेशंस और पॉलिनोमियल्स के ऊपर है, तो हम रैशनल को पहले डिफाइन करते हैं. ऐसी एक्सप्रेशंस, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म p of x by q of x. जो रैशनल एक्सप्रेशंस होती हैं इनका बिहेवियर जस्ट लाइक जो रैशनल नंबर्स होता है. जिस तरह हम रैशनल नंबर्स को कहते हैं कि p by q की फॉर्म वाले, p by q या a by b जो भी आप लिखें, यानी फ्रैक्शन फॉर्म जो होती है p by q फॉर्म और a by b फॉर्म, फ्रैक्शन फॉर्म वाले जो नंबर्स होते हैं वो रैशनल नंबर्स कहलाते हैं. इसी तरह से जो रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं वो भी फ्रैक्शन फॉर्म होती हैं, जहां पे न्यूमरेटर p of x और डिनोमिनेटर q of x है, और p of x and q of x both are polynomials. Both are polynomials where denominator q of x, जो डिनोमिनेटर के अंदर पॉलिनोमियल है वो is not equal to 0. उसको 0 नहीं होना चाहिए. जिस तरह यहाँ पर हम कहते हैं कि b should not be equal to 0, यानी डिनोमिनेटर. यहाँ पर हम कहते हैं कि q should not be equal to 0. So just like that, यहाँ पर आपके पास q of x, that is denominator, should not be equal to 0. अगर वो 0 होता है तो फिर वो रैशनल एक्सप्रेशन नहीं होगी, एक अनडिफाइंड एक्सप्रेशन होगी. नाउ स्टूडेंट्स, ये कंडीशन है आपके पास
कि q ऑफ x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, एक ये कंडीशन है, एक ये है कि वो p ऑफ x बाय q ऑफ x की फॉर्म में होना चाहिए, और p ऑफ x और q ऑफ x ये दोनों क्या होने चाहिए, पॉलिनोमियल्स होने चाहिए। ये भी एक कंडीशन है रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होने की। अगर ये पॉलिनोमियल नहीं है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो भी ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रैशनल नहीं होगी। सो द एग्जांपल्स आर 3x minus 2 by 2x plus 1। अब यहां पर स्टूडेंट्स मैं आपको साथ साथ पॉलिनोमियल का कांसेप्ट भी देता जाऊं कि व्हाट आर द पॉलिनोमियल्स। तो इस एग्जांपल को अगर हम कंसीडर करें तो 3x minus 2 ये क्या है, ये p ऑफ x है। अगर हम देखें गौर करें तो इस फॉर्म के लिहाज से दिस इज इन द न्यूमरेटर, सो दिस इज p ऑफ x, एंड 2x plus 1 जो कि डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है वो आपके पास क्या है, q ऑफ x है। और डेफिनेटली यहां पर q ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0, 2x plus 1 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। सो दिस इज अ rational expression. Now why 3x minus 2 and 2x plus 1 are polynomials, ठीक है। इस चीज को हमने चेक करना है कि व्हाट इज पॉलिनोमियल। अब हम यहाँ पे पॉलिनोमियल को भी थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। पॉलिनोमियल एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है कि जिसमें वेरिएबल जो भी इस्तेमाल हो रहा है x, y या z, वेरिएबल का जो पावर है वो एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। जीरो भी हो सकता है और कोई पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है। जिस तरह आप यहाँ पर देखें तो 3x minus 2 में जो एक्सपोनेंट है, x की जो पावर है वो 1 है, और 1 क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। अब साथ में आ गया -2, तो -2 के साथ आपको कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा, तो याद रखिए इसके साथ x पावर 0 होता है। मैं अपनी पिछली एक वीडियो जो 9th क्लास के लिए मैंने बनाई थी उसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि y x पावर 0 इज 1, तो यहाँ पर x पावर 0 1 है तो वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 2 ही हमें प्रोडक्ट देता है। सो दैट्स व्हाई हम x पावर 0 को इसके साथ लिखना जरूरी नहीं समझते। सो अंडरस्टूड है कि इसके साथ क्या है, x पावर 0। तो यहाँ पर वेरिएबल जो x है उसकी पावर आइदर 0 या कोई पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, कोई पॉजिटिव नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। So 3x minus 2 is a polynomial. Similar is the case with 2x plus 1. अब यहाँ पर भी आप देखें तो x की पावर क्या है, 1 है, और यहाँ पर x की पावर क्या है, 0 है। So polynomial वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसमें वेरिएबल की पावर either 0 or any positive integer, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अब नेगेटिव का कौन सा केस हो सकता है, रैशनल एक्सप्रेशन के अंदर भी हमने देखा कि फ्रैक्शन फॉर्म है, ठीक है। अब यहां पर अगर आपके पास 3x plus 1 by 2x लिखा हुआ है, तो ये आपसे कोई पूछे कि ये आया पॉलिनोमियल है या रैशनल एक्सप्रेशन है, तो ये डेफिनेटली क्या होगी, एक रैशनल एक्सप्रेशन होगी, क्योंकि ये p by q की फॉर्म में लिखी हुई है। अब ये क्यों पॉलिनोमियल नहीं है, इसका आंसर ये है कि 3x में तो x की पावर ठीक हो गया, इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, पहली टर्म के लिहाज से तो बात ठीक होगी। लेकिन जब आप दूसरी टर्म की बात करते हैं 1 by 2x की, और अगर आप 2x को ऊपर लेकर आए तो इसकी पावर जो है वो क्या हो जाएगी, x की पावर जो है वो +1 से क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। और जब वेरिएबल की पावर में नेगेटिव साइन आ गया, माइनस आ गया, तो फिर इट इज not a polynomial. It can be a rational expression but not a polynomial, ठीक है। So that's why we can say that कि x plus 2 by 3x plus 3 divided by 2x plus 3। अब यहां पर फॉर्म तो आपके पास p of x by q of x वाली नजर आ रही है, यानी फ्रैक्शन फॉर्म नजर आ रही है, लेकिन साथ ये कंडीशन भी है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को पॉलिनोमियल्स होना चाहिए। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर तो पॉलिनोमियल लग रहा है आपको, 2x plus 3 आपको पॉलिनोमियल है, क्योंकि पॉलिनोमियल की कंडीशन को पूरा कर रहा है। वेरिएबल x की पावर यहाँ पर भी पॉजिटिव इंटीजर है और यहाँ पर 0 है, ठीक है। लेकिन न्यूमरेटर के अंदर आप देख रहे हैं कि पॉलिनोमियल नहीं है, x plus 2 by 3x। अब जो by 3x आ गया है वो एक्चुअली 2 multiply by 3x पावर -1 बन रहा है। So that's why this is not a polynomial. अब इसके पॉलिनोमियल ना होने से, इसके पॉलिनोमियल ना होने से ये आपके पास जो है वो क्या हो जाएगी,
रैशनल एक्सप्रेशन नहीं रहेगी। सो आपने ये चीज ज़हन में रखनी है कि रैशनल एक्सप्रेशन को आप पढ़ रहे हैं, रैशनल एक्सप्रेशन के अंदर पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल होना चाहिए, डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज अ रैशनल एक्सप्रेशन बट दिस इज नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन, क्योंकि इसके न्यूमरेटर के अंदर जो है वो p ऑफ x जो है वो एक पॉलिनोमियल नहीं है, बल्कि बजाते खुद एक रैशनल एक्सप्रेशन है। सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन एंड दिस इज अ रैशनल एक्सप्रेशन। नाउ in the light of all this discussion, we are going to solve the first question of exercise 1.1. So students, exercise number 1.1 and its first question is, which expression behaves like a rational number in the following expressions? हमें देखना है कि इन एक्सप्रेशंस में हमारे पास जो है कौन कौन सी एक्सप्रेशन जो हैं वो रैशनल नंबर्स या रैशनल एक्सप्रेशन हैं या नहीं है। अभी हमने डिस्कस किया रैशनल एक्सप्रेशंस कौन सी होती हैं कि जिनको हम पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आपके पास जो फर्स्ट एक्सप्रेशन दी हुई x प्लस 1, ये फ्रैक्शन नजर नहीं आ रही बट इट इज एक्चुअली, आप इसको इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन लिख सकते हैं x प्लस 1 बाय 1। किसी भी एक्सप्रेशन के या किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में कुछ भी ना हो तो अंडरस्टूड है 1 होता है, क्योंकि 1 हर एक्सप्रेशन का, हर नंबर का डिवाइजर होता है, फैक्टर होता है। सो दैट्स व्हाई इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ x प्लस 1 बाय 1। सो नाउ दिस इज p ऑफ x ओवर q ऑफ x फॉर्म, p ऑफ x ओवर यानी पॉलिनोमियल ओवर पॉलिनोमियल। अब यहां पर आप हैरान होंगे कि x प्लस 1 तो चलो हमारे पास जो है पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी जो पावर है 1 है वेरिएबल की, ठीक है। यहाँ पर 0 है, हमने अभी पढ़ा कि पॉलिनोमियल में जो है वेरिएबल की पावर 0 या कोई पॉजिटिव इंटीजर हो तो वो पॉलिनोमियल होता है। अब 1 किस तरीके से जो है ये कांस्टेंट टर्म जो है कोई एक ही आपने लिखी हुई है, 1 है, 5 है या 10 है, तो वो कौन सा पॉलिनोमियल है? तो स्टूडेंट्स, जिस तरह हम कहते हैं इस 1 के साथ x पावर 0 है, तो इस 1 के साथ भी तो आप x पावर 0 कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर वेरिएबल जो है वो उसकी पावर 0 है, सो 1 इज आल्सो अ पॉलिनोमियल। एनी कांस्टेंट टर्म इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, ऑफ डिग्री 0। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है इसमें हम लेटर ऑन डिस्कस करते हैं। नाउ सो फर्स्ट के बारे में आप लिख सकते हैं कि दिस इज रैशनल expression or its behavior is just like the rational numbers, that is fraction form and p over q की फॉर्म है, और denominator is not equal to 0, that is 1 is not equal to 0। so ये सारी जो है वो कंडीशंस को फुलफिल करती है रैशनल एक्सप्रेशंस की। नेक्स्ट आ गया x स्क्वायर प्लस 1 बाय x माइनस 1। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1 इज अ पॉलिनोमियल, क्योंकि वेरिएबल x की पावर जो है पहली टर्म में 2 है और दूसरी टर्म के अंदर x पावर 0 है। सो पॉलिनोमियल की कंडीशन को फुलफिल करता है कि जहां पे हम कहते हैं कि वेरिएबल की पावर या एक्सपोनेंट जो है वो 0 या कोई इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। यही सिचुएशन यहां पर भी है। सो दिस इज आल्सो रैशनल एक्सप्रेशन, ठीक हो गया। नाउ स्टूडेंट, जो तीसरी आपके पास एक्सप्रेशन लिखी हुई है x स्क्वायर प्लस 3 बाय x, ये बुक में इस तरह लिखी हुई है x स्क्वायर प्लस 3 बाय x। एक्चुअली इसको x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 ओवर x होना चाहिए, क्योंकि बुक में जो इसका आंसर दिया हुआ है एट द एंड ऑफ द बुक उसको इसने एक्सक्लूड किया है, उसने इसको कहा कि ये रैशनल नहीं है। हालांकि अगर ये पॉजिटिव साइन रखती है तो ये रैशनल है। किस तरह से? अगर आप इसको सॉल्व करें तो एलसीएम x आएगा और फिर x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर x क्यूब होगा प्लस 3, तो ये पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल है। x क्यूब प्लस 3 इज अ पॉलिनोमियल, डिवाइडेड बाय x इज अ पॉलिनोमियल। सो अगर हम बुक के आंसर को फॉलो करें तो फिर आप यहां पर इसको डिवाइड शो करें। क्या शो करेंगे? डिवीजन। ये बन जाएगी x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 बाय x। अब x स्क्वायर तो पॉलिनोमियल है, लेकिन 3 बाय x जो है वो क्या है? पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि 3 बाय x फर्दर अगर आप रफ में इसको सॉल्व करके चेक भी कर लें तो ये एक्चुअली 3x पावर माइनस 1 बन रहा है। डिनोमिनेटर से जब हम वेरिएबल को न्यूमरेटर में शिफ्ट करते हैं तो देयर अकर्स
चेंज इन साइन, साइन के अंदर चेंज आती है। अगर +1 है तो ऊपर जाके न्यूमरेटर में -1 हो जाएगा, और जब माइनस आ गई वेरिएबल की पावर तो वो फिर पॉलिनोमियल नहीं रहता। सो आई थिंक मेरा ये ज़हन कहता है कि इसको क्वेश्चन को इस फॉर्म में होना चाहिए। उस लिहाज से हम कह सकते हैं कि दिस इज नॉट प्रोवाइडेड है कि आप यहां पे डिवाइड शो करें तो नॉट रैशनल इन ऑर्डर टू फॉलो द बुक्स आंसर। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट आपके पास है x² + 2x + 3, तीन टर्म्स हैं यहाँ पे, ये ट्राइनोमियल है, तीन टर्म्स रखने वाला जो है वो क्या है, पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल है क्योंकि x² यानी पावर 2 है, प्लस है 2x पावर 1 यानी यहाँ पर भी पॉजिटिव इंटीजर है, और 3x पावर 0 यानी 0 भी वेरिएबल की पावर हो सकती है। सो दैट्स व्हाई दिस इज अ पॉलिनोमियल। डिवाइड में x² + 2 है, ये भी पॉलिनोमियल है। यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं कि x की पावर 2 प्लस है और 2 के साथ x पावर 0 है यानी 0 भी हो सकता है। ठीक है, सो दिस इज यस। यहाँ पे लिखना है, मैं सिर्फ टिक कर रहा हूँ, तो आपने इसको लिखना है यस दिस इज रैशनल एक्सप्रेशन। और डेफिनेटली नेक्स्ट वाली भी आपके पास रैशनल एक्सप्रेशन है, क्योंकि न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल है वो x³ + 2x² + 3x + 1 चार टर्म्स हैं। ठीक है, तो चारों टर्म में जो है वो x की पावर जो है वो या तो कहीं 0 है या कोई पॉजिटिव नंबर है 1 2 3। सो दैट्स व्हाई दिस इज पॉलिनोमियल। डिवाइड में भी यही सिचुएशन है, x² + 4x + 5, यहाँ पे पावर 2 है प्लस है, यहाँ पे पावर 1 है प्लस है, और 5 के साथ x की पावर 0 है यानी 0 भी हो सकता है। सो दिस इज पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल एंड डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। सो यस दिस इज आल्सो रैशनल एक्सप्रेशन। Now student, the question number 2 is which expressions are polynomial in the following expressions। अब पॉलिनोमियल को हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हैं, तो उस लिहाज से ये क्वेश्चन आपके लिए इंतहाई आसान और इजी होना चाहिए। ठीक है, इसको अगर हम देखें तो ये बनती है, अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म इसकी हम लें तो x + 1 होल पावर 1/2। जब कभी भी हम रेडिकल साइन को, इसे क्या कहते हैं, रेडिकल साइन, और यहां पर जो चीज लिखी होती है x + 1, इसे क्या कहते हैं, यानी ये वाली चीज जिसको मैंने सर्कल किया है इसे कहते हैं रेडिकेंड, रेडिकेंड डी आखिर पर। ठीक है, और इस साइन को क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट साइन या रेडिकल साइन। ठीक है, यहां पर जो चीज बजाय लिखी हुई नजर नहीं आ रही आपको, इसको कहते हैं इंडेक्स। यहां पर लिखी हुई नहीं है लेकिन बाज़ बार ये लिखी होती है 3rd रूट, nth रूट, xth रूट। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंडेक्स। और जब कुछ भी नहीं लिखा होता तो स्टूडेंट्स याद रखें इधर 2 होता है। ठीक है, और जब हम रेडिकल फॉर्म को कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, जैसा कि यहां पर आप देख रहे हैं, मैंने रेडिकल फॉर्म को, रेडिकल साइन को हटाकर एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी पावर की फॉर्म लिखी है, तो इंडेक्स जो भी होगा वो यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की फॉर्म में लिखा जाएगा। अगर जैसा कि मैंने आपको बताया कुछ नहीं है तो 2 है, तो फिर जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे तो इसको 1/2 लिखेंगे, और अगर यहाँ पर 3 हुआ तो फिर इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, फॉर एग्जांपल यहाँ पे x अगर, तो फिर इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म 1/3 होगी। अगर n है तो फिर इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो वो बनेगी x पावर 1/n, यानी जो भी इंडेक्स लिखा होगा आपने उसको इनवर्स की फॉर्म में शो करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखते हुए। अब स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम देखें तो इसकी जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है बल्कि रैशनल नंबर है। पॉलिनोमियल की डिफिनीशन कहती है कि वेरिएबल की पावर, डेफिनेटली अगर हम पावर को अंदर अप्लाई करेंगे तो वेरिएबल पर भी पावर 1/2 ही आएगी। तो यहाँ पर जो है जब वेरिएबल की पावर 1/2 या फ्रैक्शनल फॉर्म रखने वाली या रैशनल नंबर टाइप की पावर होगी तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि पॉलिनोमियल की कंडीशन फुलफिल ना हुई। पॉलिनोमियल की कंडीशन कहती है कि x वेरिएबल की पावर को या तो 0 होनी चाहिए या कोई पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, कोई फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। सो दैट्स व्हाई √x + 1 दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल। अगर पॉलिनोमियल नहीं है तो मैं आपको बताता चलूं कि कौन सी चीज है। हमने स्टार्ट में, बिगिनिंग में बोर्ड पे लिखा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की 3 कैटेगरीज, 3 जो है आगे उसकी फॉर्म लिखी थी, रैशनल, इरैशनल और पॉलिनोमियल। तो ये इरैशनल है, जो रेडिकल साइन कंटेनिंग जो टर्म्स हैं
या जो पॉलिनोमियल के ऊपर अगर रेडिकल साइन आ जाता है तो वो फिर इर्रेशनल बन जाती है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता चुका कि x की पावर यहाँ पे देखें प्लस 2 है, यहाँ पर प्लस 1 है, यहाँ पर x पावर 0 है। सो दैट्स व्हाई दिस इज अ पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पर जो है वेरिएबल x जो है, बेस x जो है, उसकी पावर किसी टर्म में या तो 0 है या कोई पॉजिटिव नंबर है, 1 है, 2 है, 3 है या 0 है। तो दैट्स व्हाई दिस इज अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट हम चलते हैं जिस वक्त तो x स्क्वायर माइनस 1/x। अब पहली टर्म की लिहाज से तो बात ठीक है कि x की पावर या एक्सपोनेंट जो है वो क्या है, पॉजिटिव नंबर 2 है, लेकिन दूसरी जो टर्म है वो 1/x है, तो इसको जब आप ऊपर शिफ्ट करेंगे न्यूमरेटर में तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1। यानी यहाँ पर +1 है तो न्यूमरेटर में शिफ्टिंग के दौरान माइनस होगी। जो ही ये माइनस हुई तो फिर दिस इज not a polynomial because it does not fulfill the conditions of polynomial। ठीक हो गया। कंडीशन ऑफ पॉलिनोमियल में पावर का पॉजिटिव होना या 0 होना डिमांडेड है, सो दैट्स व्हाई -1 जब आ गई तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। सिंपल। नाउ दिस इज अ पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स x एंड y। 8x square y plus 5xy, दिस इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स। आप देख सकते हैं x भी है और y भी है। चाहे x है, y है, एक वेरिएबल है या दो वेरिएबल है या तीन वेरिएबल है, पॉलिनोमियल की कंडीशन अब भी वही है कि जो वेरिएबल्स हैं उनकी एक्सपोनेंट या पावर्स को क्या होना चाहिए, आइदर पॉजिटिव और 0 माइट बी। ठीक है। सो यहाँ पर आप देखते हैं 2 है, यहाँ पर 1 है, इधर 1 है, 1 है, कहीं पर भी हमें कोई नेगेटिव पावर, माइनस वाली पावर नजर नहीं आ रही जिस तरह इस केस में थी। सो दैट्स व्हाई दिस इज यस अ पॉलिनोमियल। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5, लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, x क्यूब माइनस 1/2x स्क्वायर। सो इसे चेक करें आप, x क्यूब तो ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म में तो कोई इशू नहीं है, x की पावर में प्लस आ रहा है, +3 है इंटीजर, लेकिन जो दूसरी टर्म है वो आपके पास बन रही है 2x पावर -2, क्योंकि डिनोमिनेटर में +2 है तो न्यूमरेटर में शिफ्ट जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x पावर -2, बल्कि इनफैक्ट दिस इज x पावर माइनस, या इस तरह भी लिख सकते हैं इसको, 2x पावर -2। उसके बाद आगे आपके पास +3/4, इसके साथ तो x पावर 0 है, डजंट मैटर, लेकिन यहां पर इस टर्म में नेगेटिव साइन आने की वजह से इट इज रिजेक्टेड एज अ पॉलिनोमियल, सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। यहां पर मैं करेक्शन कर दूं कि दिस इज एक्चुअली x पावर -2, क्योंकि हमने 2 को ऊपर नहीं लेके जाना, क्योंकि 2 ऊपर जाएगा फिर उसकी पावर में भी क्या आएगा, -1 आएगा, लेकिन हम यहाँ पे कंसर्न नहीं है 2 के साथ, सो दैट्स व्हाई हम यहाँ पर सिर्फ x को ऊपर शिफ्ट करते हैं, x पावर -2, और इसी वेरिएबल की पावर के साथ कंसर्न है पॉलिनोमियल का होना या ना होना। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.1 फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 आर्ट्स ह्यूमैनिटी ग्रुप मैंने सॉल्व कर दिया है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने जा रहा हूँ। उम्मीद है आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई होगी। प्लीज़ आपने कमेंट भी करना है, मेरी वीडियो को लाइक भी करना है, और अगर आपको मेरी वीडियो के अंदर कोई किसी किस्म की कमी पेशी नज़र आ रही है या आप मज़ीद कोई बेहतरी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर जो है प्लीज़ उसको मेंशन कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।